अच्छा एक बकील की शादी हुई, हा, बीवी को लेकर के ससुराल से घर आया तो बीवी कल की कि तोर नाम की छू? तो बीवी बोली कि पहले ते अपना नाम बोला। बोले हमार नाम था छेदीलाल। बोला छेदीलाल। तो बीवी बोली कि तौबा तौबा, इरम को कोई नाम है जी छेदीलाल? जा नाम बदला जगह, तो नाम अच्छा नहीं। भागा भागा दादा के पास गए, बोले दादो हमार नाम बदली दा। बोला कहना? बोले नहीं हमार मौगी पसंद नहीं। तो दादो बोली कि तोर नाम की छू पहले? बोली छेदीलाल। तो दादो बोली ठीक है जी, ऐसे तोर नाम रहे तो सुराख अनवर। कौन अनवर? हाँ, बाद में हम सुनाने की कोशिश करेंगे। ये नौजवान अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी तुम तो नई नई यहाँ पर आई हो, मेरी ख्वाहिश क्या होती है, हम किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, किस खाने को पसंद नहीं करते हैं, ज़रा जान लो। खाना तो तैयार तुम्ही को करना है। तो बीवी बोली कि बोलिए आपको क्या पसंद है, आपको जो पसंद होगा हम घर में वही बनाएंगे, जो आपको पसंद नहीं होगा ना हम खाएंगे ना आप खाइएगा ना हम भी नहीं खाएंगे। तो शौहर बोला कि सुनो मेरी बीवी, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, गोभी आलू बैगन टमाटर भिंडी करेला कोई सब्जी नहीं खाते हैं, ना दूध खाते ना दही खाते। तो बीवी बोली थी की खाई जाती? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, पकती तो घर में खाली दाल पकती, और इसके अलावा कुछ नहीं। बीवी बेचारी मजबूर, सुबह दाल दोपहर दाल शाम दाल, तीनों टाइम दाल। जब भी गोश्त मछली के बारे में बोले वो बेचारा डांटता था और मारता भी था। बीवी बेचारी नहीं नवेली, वो खामोश हो गई, सब्र कर ली। दाल खाते खाते 3 महीना ये बच्ची वहां रही, सुखा के हड्डी हो गई। 7 भाइयों की ये इकलौती बहन थी, खाती पीती घराने की बेटी थी। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो हैरत में पड़ गया। भाइयों ने कहा कि मेरी बहन क्या हुआ, तुम बीमार थे, ये बदन में हड्डी हड्डी नजर आ रहा तुम्हारा, क्या बात है, खाना नहीं मिलता था? तो बहन के आंसू नहीं रुके, आंसू नहीं रोक पाई, रोते रोते बोली कि भैया जे आदमी से हमारा भी इलाज है, बहुत बखील जी, खाली दाल खिला भैया हमारा। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है आंसू पोछो, रो मत मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। बहन से भाई बोला कि ऐसा करो खाना खाओ, ये टेबलेट ले जाओ नींद की, रात में था खाना बनाना जाके ससुराल में, खाने में दाल में ये नींद की गोली मिलाकर उसको बेहोश करके रखो, हम लोग 4 भाई आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये बेचारी आई, दाल में नींद की गोली मिला के खिलाई, बेहोश। 4 भाई आया, कफन पहनाया, उसका चारपाई उठाकर एक रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली के असर जैसे खत्म हुई, इसकी आंख खुली, उठ के बैठ गया तो देखा कि बदन में कफन और 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। ये पूछा कि भैया इतना के जा? बोला वो सब बात बाद में पूछना, पहले तुम ये सुनो कि तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, और जल्दी तैयार हो जाओ, सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग फरिश्ता हैं। बोला कौन जवाब, कौन सवाल? 3 लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोले नहीं हम खाली दाल खिलान। तो सवाल किया कि दाल खाए, गोश्त काहे खाए? बोला नहीं खाए। बोले 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा जब मार लो भागली, फिर पूछल कि मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश भागली, पहले जिरंग बेहोश चली, फिर बेहोश भागली। जहां सोया हुआ था लाके सोला दिया, कफन खोल दिया। ये 4 भाई चले गए। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। बीवी आई उठाने के लिए कि उठा, नाश्ता नहीं करवा, 10 बजी के लिए। बोला आंख खुले, 100 कोड़ा यहाँ जी। बहुत मुश्किलों से आंख खोल की वो। बीवी बोली जल्दी उठा, मुंह धैला, जब तक हमें दाल रोटी बनाना नहीं। तो बीवी से बोला कि दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब छी, हमें राती भोगती चुकलान से बड़ा झोला दे, हमें चौको पे जो गोश्त आनबो, माछो आनबो, गोश्तो बनती माछो भी बनती।
अल्लाह बखीली से बचाए, अल्लाह बखील की सोहबत से बचाए। बस मेरे भाइयों 4 नौजवान खड़ा हो गया माशाअल्लाह। अल्लाह ने 4 को चुना है 5वां कोई अल्लाह का शेर। एक आदमी और छड़े हो जाओ, 10टे दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हार जन्ने 10टे दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। है 5वां कोई खुश नसीब नौजवान खड़े हो जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि जहां पर मेरे रब ने 4 को चुना है, मेरा रब इंशाअल्लाह 5वें को भी चुनेगा। एक आदमी और तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा मजमा है, हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दीवाने यहाँ पर आए हुए हैं, आशिक रसूल यहाँ पर जमा हुआ है, अल्लाह का चहीता बंदा यहाँ पर जमा हुआ है। इंशाअल्लाह 5वां भी कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। है कोई नौजवान भाई 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों सोचो नहीं इंशाअल्लाह, सोचो नहीं। देखना ये 10,000 रुपए तुम अल्लाह के घर में दोगे, देखना अगर इसका बदला मेरा अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा, इसका अजर। और क्या बताएं, अल्लाह के कुरान से पूछो कि अल्लाह के कुरान हम 10,000 देंगे, इसका अजर क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा पक्का वादा है। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई मजमे में से कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी खड़े हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो वाह। क्या नाम बेटा? वाह नारे तकबीर। सच में आप हजरत कह रहे थे नारा लगाओ नहीं, नारा लगाओ जो इतना जोरों से हमारे नाजिम साहब नारा लगाओ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह नौजवान मोहम्मद आरिफ साहब ने अल्लाह 5वें नंबर पे 10,000 रुपये ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, दुकान मकान में, ईमान में, सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हुए? 5। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? बोलिए। आसमान को कितने दिन में पैदा किया? तो 3 कितना भी भाई, एक आदमी आ चाहिए। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर, ज़मीन और आसमान के खला के बराबर इंशाअल्लाह नेकियां अता फरमा देगा। 6ठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर और खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ। 6ठे नंबर पे 10,000 रुपये का सिर्फ सवाल है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है। बड़ी तेजी के साथ आइए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि आपको उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी को सुनना है। हज़रत अक़दस अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब की तकरीर आपको सुननी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा जिनकी तकरीर आपको सुननी है भाई। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान, कोई सखी? बड़ी तेजी के साथ आइए, सोचो मत। ए नौजवानों सोचते क्या हो? मेरा अल्लाह तुम्हें माल दिया है, मालदार बनाया, जमीन वाला बनाया है, उसी अल्लाह का घर बनेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बना देगा।